Hello dear students, myself Ayush Goyal, Head of the Department Maths at Reliable Institute कोटा। मैं आपके सामने JEE Advanced 2021 के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस रखूँगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने इस साल दिया है, और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो एस्पायरिंग हैं, जो अगले साल IIT देने की तैयारी कर रहे हैं या सब्सिक्वेंटली। तो मैं इन 4 पॉइंट्स पे बात करूँगा पर्टिकुलरली। टॉपिक्स, 11th और 12th का वेटेज, टफनेस क्या था और पैटर्न क्या था। तो सबसे पहले मैं अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न में थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट दो थे। एक, यूजुअली 18 क्वेश्चंस, पेपर 1 में 18 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट के, और पेपर 2 में भी 18 आते थे। तो इस बार 18 क्वेश्चंस की जगह 19 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो दिस इज वन थिंग। तो 18 की जगह इस बार 19, दैट इज हर पेपर में 3 क्वेश्चंस बढ़ गए। तो मैथ्स में एक क्वेश्चन बढ़ा, फिजिक्स में एक क्वेश्चन बढ़ा और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बढ़ा। दूसरा जो चेंज इस साल पैटर्न में हमने देखा वो ये था कि इस साल जो कॉम्प्रिहेंशंस थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, और पहली बार जेई ने कॉम्प्रिहेंशंस न्यूमेरिकल टाइप्स में भी पूछे। यूजुअली कॉम्प्रिहेंशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल चॉइस में पूछे जाते थे, इस बार उन्होंने न्यूमेरिकल में पूछे। तो कॉम्प्रिहेंशंस की संख्या ज़्यादा थी, है ना, और ये न्यूमेरिकल टाइप्स में आए थे। एससीक्यूज में भी आए थे लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी आए थे। तो इन दो चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम टफनेस और किसी और चीज़ की बात नहीं करें तो ये दोनों चीज़ें 2020 की तुलना में कट ऑफ को नीचे लाएंगी। क्यों? क्योंकि एससीक्यूज आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर लेस लाइकली टू बी करेक्ट। और जब क्वेश्चन पेपर लेंदी हो गया लेकिन मार्क्स उतने ही हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ जाता है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें मैथ्स के अंदर, तो इस साल का पेपर IIT खड़गपुर ने बनाया था और 2014 का भी पेपर IIT खड़गपुर ने ही बनाया था। और अगर आप बहुत मतलब स्पार्क एकदम सिमिलैरिटी आप देखेंगे 2014 के पेपर और 2021 के पेपर में, वो क्या, हैवी वेट्स में उस साल भी डेफिनेट इंटीग्रेशन था और इस साल भी डेफिनेट इंटीग्रेशन रहा। और पर्टिकुलरली लिबनेस थ्योरम पर इन्होंने इस बार 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो ये एक हैवी वेट था। इस प्लस कोऑर्डिनेट से लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो इतने क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट से टिपिकली नहीं आते हैं। प्लस परम्यूटेशन, PNC एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों चैप्टर भी हैवी वेट थे। इनसे भी लगभग 4 क्वेश्चंस आए हैं जो कि इतने टिपिकली नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन तो खैर बढ़ना लाजमी था, 18 की जगह 19, लेकिन ये जो अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन रहा PNC का, कोऑर्डिनेट का, डेफिनेट का, और मैं यहाँ मेट्रिसेस भी बोलना चाहूँगा, मेट्रिसेस भी ज़्यादा है। ये खड़गपुर ने पिछले साल जब बनाया था पहले पेपर 2014, उसमें भी यही था। तो वो किसकी कॉस्ट पर आया? इस बार वेक्टर्स कम आया है। वेक्टर्स के केवल 3 क्वेश्चंस थे, वेक्टर्स एंड 3D। यूजुअली 4 से 5 क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं, तो वेक्टर्स कम आया है। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स एब्सेंट थे। बायनोमियल थ्योरम एब्सेंट, क्वाड्रेटिक एब्सेंट, देन सीक्वेंस एंड सीरीज एक क्वेश्चन था जो सीक्वेंस सीरीज का भी कह सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से मैं इसे एब्सेंट मानूंगा। तो ये तो चैप्टर वाइज एनालिसिस था। बाकी सारे क्वेश्चंस जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके जो यूजुअल वेटेज रहते हैं वही रहे। हाँ, SOT का टिपिकली 1 क्वेश्चन आता है, तो SOT के 1 की जगह 2 क्वेश्चन आए हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के। अगर मैं 11th वर्सेस 12th की बात करूं तो ओवर द टाइम हम ये देख रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम रादर 50-50% वेटेज रहता था, लेकिन अब 12th की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो इस साल 35% पेपर 11th क्लास के सिलेबस का था, जबकि 65% पेपर 12th क्लास के सिलेबस का था। लेकिन इससे हम बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि 12th क्लास का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 12th क्लास के काफ़ी टॉपिक्स 11th क्लास की फाउंडेशन के ऊपर बने हुए हैं।
तो जिसके अंदर आजकल क्वेश्चन भी जेई में इस प्रकार से आते हैं जहां पर 2 चैप्टर्स का समन्वय हो रहा होता है। तो हम जो ये क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर वो चैप्टर 12th और 11th का समन्वय से बना है तो वी कॉल इट एज अ 12th चैप्टर। तो इससे ये इंप्रेशन कई बार आ जाता है कि 12th का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरीली मैं थंब रूल बता रहा हूँ। अगर हमें तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, मैं एस्पायरिंग IITians हैं अगले साल के लिए, तो हमें ये समझना है कि दोनों 11th एंड 12th दोनों का बराबर का वेटेज है। लेकिन हाँ, अगर चैप्टर वाइज मैंने जैसे बताया क्लासिफिकेशन करें तो ये चीज़ है। टफनेस की बात करें तो ये पेपर मैं सेम टफनेस का मानूंगा एज कंपेयर टू 2020। जैसा 2020 का पेपर आया था टफनेस का, ये हूबहू लगभग उसी टफनेस के स्केल पर आता है। हम यूजुअली पेपर की टफनेस 3 पैरामीटर्स पे लेते हैं, 1, 2, 3, जहाँ पर 1 ईजी, 2 मॉडरेट और 3 टफ। तो जो पॉइंटर है वो यहाँ है लगभग 2.07, अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ, टफनेस इंडेक्स मैथ्स के पेपर का। और पिछले साल भी हमने टफनेस इंडेक्स 2.07 ही दिया था। अच्छा, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस टफ आए थे, ये चीज़ जानने में हमारी उत्सुकता रहती है। अगर हम IIT की तैयारी कर रहे हैं अगले साल तो स्पेशली वो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जो टफ क्वेश्चंस थे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थे, डेफिनेट से टफ क्वेश्चंस आए थे, प्लस एक क्वेश्चन SOT का टफ था काफ़ी, और AOD LMVT थ्योरम के जो क्वेश्चंस थे वो टफ थे। कोऑर्डिनेट में एज आई सेड इस बार अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट आए। तो कोऑर्डिनेट में 1-2 क्वेश्चंस, लगभग 2 क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, 2 नहीं बल्कि मैं 4 क्वेश्चंस बोलूँगा कि जो टफ थे कोऑर्डिनेट के अंदर। अच्छा, अगर हम इजी की बात करें तो जो क्वेश्चंस परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी के थे वो रिलेटिवली इजी थे, वो क्वेश्चंस टफ नहीं आए थे। अगर इस टफनेस की बात चल रही है, जो ये पैरामीटर 2.07 मैंने लिखा है, इसके अंदर भी बाइफर्केशन करें तो पेपर 1 मैथ्स का इजी था, जबकि पेपर 2 काफ़ी टफ था। तो अगर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने इस साल IIT दिया था और उनको ये लग रहा है कि मेरा पेपर 2 बिगड़ा है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि पेपर 2 का कट ऑफ रिलेटिवली सभी बच्चों का कम जाएगा एज कंपेयर टू पेपर 1। पेपर 1 मैथ्स का इजी था। दोनों ही पेपर्स में मैथ्स लेंदी था या वेरी लेंदी था। जो इसके MCQs क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें चारों में आपको अलग अलग दिशाओं में काम करना पड़ रहा था। तो मैथ्स का पेपर, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि मैथ्स का पेपर किसी भी ईयर में छोटा आया ही नहीं है। तो ये कोई एनोमली नहीं थी कि मैथ्स का पेपर लेंदी था। फर्दर जो बच्चे बहुत जानने में उत्सुक रहते हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे मेरी क्या रैंक आएगी, जिन्होंने इस साल IIT दिया है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो पिछले बार रैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्क्स वर्सेस मार्क्स, लगभग इस साल वही या उससे थोड़ा सा पीछे रहेगा। मतलब जैसे पिछले साल 75% के आसपास टॉप 100 रैंक, 74%, 74% के आसपास टॉप 100 आ गई थी। तो हो सकता है इस बार 73 पर ही आ जाए टॉप 100। तो डेल्टा एप्सिलॉन पीछे ही जाएंगे कट ऑफ्स। पिछली बार जैसे 56% के आसपास टॉप 1000 रैंक आ गई थी, तो हो सकता है इस बार 54 के आसपास टॉप 1000 रैंक आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक के डिस्ट्रीब्यूशन में एज वी सी द मैथ्स पेपर एज कंपेयर टू 2020। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों, जिन बच्चों ने इस साल IIT दिया था, उनका तैयारी जो थी और जिस भाव से उन्होंने IIT दिया है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग रिजल्ट। और जो बच्चे अगले साल IIT दे रहे हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि इस टाइप के एनालिसिस से वो अपनी तैयारी को और अच्छा गेयर अप कर सकते हैं, जेई के पैटर्न्स और पेपर को और डीपली समझकर स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।